माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। लेखक कहते हैं कि माँ ने जब मुझे समझाया कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, उसके बाद से मैं उस दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया और ना ही कभी मुझे जीवन में दक्षिण दिशा को पहचानने में परेशानी हुई। इसका प्रतीकार्थ यह है कि लेखक की माँ ने समझाया था कि दक्षिणपंथी विचारधारा अर्थात शोषण की विचारधारा, जो कि सर्वहारा वर्ग, मजदूर, किसान का शोषण करती है, यह शोषण करने की प्रवृत्ति रखती है, यह विचारधारा दक्षिणपंथी विचारधारा कहलाती है, जो कि हिंसा में विश्वास रखती है। ऐसी विचारधारा के लोग दक्षिणपंथी विचारधारा के कहलाते हैं। तो लेखक का यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि माँ ने जब से समझाया था, उसके बाद से लेखक को इस विचारधारा को समझने में परेशानी नहीं हुई, न ही कभी उन्होंने इस विचारधारा को पहचानने में धोखा खाया, क्योंकि वे जहाँ भी हिंसा देखते थे, शोषण देखते थे, लोगों को परेशान देखते थे और कुछ पैसे वाले लोगों द्वारा दूसरे को सताया हुआ देखते थे, वे समझ जाते थे कि दक्षिणपंथी विचारधारा सभी जगह व्याप्त है। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। लेखक कहते हैं कि माँ की इस बात को समझने के लिए मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया कि कहाँ है दक्षिण दिशा, इसका और छोर कहाँ है। तो मैं दक्षिण दिशा में जितनी दूर चलता चला गया, वहाँ से फिर मुझे दक्षिण दिशा ही दिखाई दी और जब ऐसा हुआ तब मुझे माँ की बहुत याद आई कि आखिर दक्षिण दिशा है क्या, इसका अंत कहाँ, इसका छोर कहाँ है। मैं कभी भी दक्षिण दिशा को लांघ नहीं पाया, उसे लांघना असंभव है, क्योंकि इसका कोई और छोर नहीं है। यदि इसका और छोर होता तो मुझे यमराज का घर दिखाई दे देता। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से, ये तो साधारण अर्थ हुआ जो मैंने आप लोगों को बताया, इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह हुआ कि शोषण जो है, हिंसा जो है, वो चारों दिशाओं में व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, ये बुरी चीज़ें, ये पूंजीवादी ताकतें मुझे सर्वत्र दिखाई देती हैं, जो मुंह फाड़े हिंसा करने के लिए तैयार रहती हैं और शोषितों को निगल जाना चाहती हैं। तो ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग हर जगह विद्यमान है और इसका कोई और छोर नहीं है। हिंसा, शोषण कई तरह का हो सकता है, इसकी कोई रूपरेखा भी नहीं है कि किस तरह से हिंसा की जाए और किस तरह से शोषण हो सकता है। इसलिए लेखक इस विचारधारा को जितना समझने की कोशिश करने लगे, उस विचारधारा में और डूबते चले गए, लेकिन उसका कोई और छोर नहीं दिखाई दिया। अर्थात शोषण का कोई और छोर नहीं होता। किसी भी प्रकार शोषण किया जा सकता है, दूसरे को परेशान किया जा सकता है। लेखक ये कहते हैं कि यदि मुझे इसका अंत दिखाई देता तो शायद यमराज का घर भी दिखाई दे देता। आजकल चारों दिशाओं में सर्वत्र आप जहाँ भी जाइए, वहाँ हिंसा, शोषण, लूट, मारकाट मची हुई है। कुछ व्यक्ति जिनके हाथ में पैसा है, वे दूसरों को परेशान कर रहे हैं। पर आज जिधर भी पैर करके सो, वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज का अश्लील महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। लेखक कहते हैं कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि जिस तरफ भी पैर करके सोओ, वही यमराज की दिशा है, वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज का महल बना हुआ है। यमराज किसी भी दिशा में आप जाइए, वहाँ से आपको निगल जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतार देने के लिए तैयार खड़े हैं। और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आँखों से सहित विराजते हैं। सभी दिशाओं में उसकी दहक अर्थात यमराज के आँखों की दहक दिखाई देती है। लेखक कहते हैं कि माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। इन पंक्तियों का प्रतीकात्मक अर्थ यह है
कि लेखक का कहना है कि आज चारों तरफ दक्षिण दिशा है, अर्थात चारों तरफ शोषण का वातावरण है। कोई भी दिशा अब दक्षिण दिशा नहीं रह गई, सर्वत्र ही दक्षिण दिशा है, सर्वत्र ही इस विचारधारा का, दक्षिणपंथी विचारधारा का फैलाव है। क्योंकि पूंजीपति के महल, मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ पूंजीपतियों के महल बने हुए हैं, अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, और उन भवनों में ये लोग अपनी दहकती हुई आँखों से, अर्थात अपने जला देने वाली लोगों को मनुष्य को नष्ट कर देने वाली आँखों सहित विराजमान रहते हैं। और ये लोग कभी भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को नष्ट कर देने के लिए तैयार रहते हैं। ये कुछ पूंजीवादी लोग जिनके पास पूंजी है, सामर्थ्यवान लोग हैं, ये दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग जो कि मनुष्य को देखना नहीं चाहते, पूंजीपतियों का एक वर्चस्व स्थापित करना चाहते। ये लोग अपनी दहकती हुई आँखों से, अर्थात अपनी नीतियों से, अपने विचारों से, अपने कार्यों से मनुष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। लेखक ये कहते हैं कि जिस समय माँ का ज़माना था, अब वह ज़माना नहीं रहा, क्योंकि माँ नहीं रही। उस समय दक्षिण दिशा को पहचानना आसान था, लेकिन अब दक्षिण दिशा को पहचान पाना आसान नहीं है, क्योंकि आप जिस ओर भी जाएं, हिंसा, मार काट, लूट का तांडव मचा हुआ है। इसलिए जो माँ जानती थी, माँ के अनुसार जो यमराज की दिशा थी, वह अब नहीं रही, क्योंकि दक्षिणपंथी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा चारों ओर फैल गई है। माँ के साथ साथ वो ज़माना भी चला गया जब यह विचारधारा या फिर यमराज की दिशा कोई एक दिशा में होती थी। अब सभी दिशाओं में सभी दिशाएं ही यमराज की दिशा है, और सब दिशाएं ही दक्षिणपंथी विचारधारा से व्याप्त है, जो कि मनुष्यता को बर्बाद कर देने के लिए तैयार खड़ी है।